वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, इसको लाइट मत लेना बेटा। आपकी साल जो है खुद स्टडी का फोकस, खुद की प्लानिंग खुद ही बनानी है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो मीनिंग होता है, कभी सुना है बच्चों वर्ड हाइब्रिड? हाइब्रिड का मीनिंग होता है मिक्सिंग। जैसे हम गेहूं के, धान के सीड की बात करते हैं, इनमें भी बात करते हैं हाइब्रिड सीड। यानी हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग। तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या होगा, जैसे कोई एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, और वो अपने बॉन्ड बनाता है, तो उसके जो आउटर ऑर्बिटल होते हैं, जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती है। कोई एलिमेंट है, कोई एटम है प्यारे बच्चों, उसके आउटर ऑर्बिटल्स भी हैं कुछ। तो जो आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके अंदर चेंजेस आते हैं। और वो उसके जो पहले क्या नेम था उसका, उसका नेम था एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटम के ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और फिर बाद में क्या बन जाएंगे वो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनमें कुछ चेंज आता है जब वो रिएक्शन करते हैं, और उन फिर ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो प्यारे बच्चों, जैसे कार्बन है, कार्बन ने बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे बन गए CH4। तो जो CH4 यहाँ पे बना प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है, अगर इसके आउटर ऑर्बिटल्स देखें हम, 1s2 2s2 एंड 2p2, ये है। तो आउटर में क्या है, दिस इज। तो यहाँ इन ऑर्बिटल्स में मॉडिफिकेशन होती है। अगर हम p की बात करें प्यारे बच्चों, तो p में px है, ये py है और pz है। फिर इलेक्ट्रॉन को देखेंगे तो एक x में आएगा और एक y में आएगा। ये देखिए, ये भी प्यारे बच्चों सेकंड सेल है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजीली जंप कर सकता है। नाउ इट हैज द 4 ऑर्बिटल्स। यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स हैं। ये क्या है, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लेकिन जैसे ही रिएक्शन होगी, मॉडिफिकेशन होगी, ये एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं, दे विल चेंज इनटू द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, अपने आप में देखिए, s की शेप इस तरीके की है, p की शेप ऐसे है ना, डंबल शेप। तो ये अपनी अपनी शेप है इनकी। लेकिन जैसे ही ये सारे हाइब्रिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसकी शेप बनेगी ऐसे, ये देखिए, इसकी शेप प्यारे बच्चों ऐसे, इसकी शेप ऐसे, इसकी शेप ऐसे। कहने का मतलब है कि हर किसी की शेप एक जैसी बनेगी आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, क्या इनकी एनर्जी पहले बिल्कुल इक्वल थी? तो नहीं, इक्वल नहीं थी, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस था। मतलब कहें तो लगभग इक्वल थी, बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल। बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनकी एनर्जी एक जैसी, बिल्कुल सेम हो जाती है। बिफोर हाइब्रिडाइजेशन उनकी अपनी शेप थी, बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देयर शेप इज सिमिलर। जो आउटर सेल के जितने भी ऑर्बिटल थे, चाहे वो s का था, चाहे p का था, चाहे वो d का था, ऑल गेट द सेम शेप, सेम एनर्जी। अगर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, तो 4 हाइब्रिड भी बने हैं, नंबर भी इक्वल है। पहले एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस था, बट नाउ देयर इज नो डिफरेंस इन एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, ये क्या है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, and after intermixing they become the hybrid orbital having the equal energy and equal shape। तो ये है प्यारे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे एक एक करके हाइब्रिडाइजेशन की टाइप की। फिर हम लास्ट में कैलकुलेशन भी करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें टाइप्स की,
टाइप्स के अंदर सबसे पहले टाइप करेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट यहाँ पे करेगा। मीन्स जो आउटर सेल के जो ऑर्बिटल्स हैं दो ही हैं, एक s है और एक p है। इन दो ऑर्बिटल आउटर सेल के हैं में चेंज आएगा। और ये कैसे बनेंगे देखिए प्यारे बच्चों, दोनों ही ऐसे बन जाएंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, तो इक्वल नंबर ऑफ बने हैं। तो एस भी ऐसा बन गया, पी भी ऐसा बन गया, सेम शेप आ गया दोनों की सेम शेप है बच्चों। तो दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एसपी। हम यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल कोई देखें तो हम कह सकते हैं BeH2। यहाँ बेरिलियम की जो आउटर सेल है इसकी बात करें तो 1s2 और 2s2 है। ये 2s2 में देखिए एक s ऑर्बिटल, आगे क्या है 2p है 2px, तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जंप कर सकता है इजीली बिकॉज बोथ आर आउटर सेल्स, दिस इलेक्ट्रॉन कैन जंप हियर। तो ये बना s, ये बना p, और इनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, दिस इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। तो प्यारे बच्चों अगला एग्जांपल लेते हैं हम, sp2 मींस 1s एंड 2p, एक s है प्यारे बच्चों और दो p है। ये देखिए ये ऐसे बनेंगे, फिर बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, ऐसे। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें तो BH3 कह सकते हैं। देखिए जिसने 3 बॉन्ड बनाए, 1s2 2s2 एंड 2p1। अब p के तो 3 है ना, x है 2py है 2pz भी है, फिर ये इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली यहाँ आ सकता है, तो 1 1 1, एक s एक p एक p, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी प्यारे बच्चों, और हाइब्रिडाइजेशन बन के क्या बन जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसको बोलेंगे। अब बात करते हैं sp3 की। देखिए यहाँ पे एक S रहेगा और 3 P रहेंगे। जैसे हम मीथेन की बात करें प्यारे बच्चों, तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz ये होगी। तो प्यारे बच्चों S के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंचे, S में भी 2 थे P में भी 2 थे, स्टार्टिंग में से था प्यारे बच्चों। तो P में क्या रहा 1, और ये 1 आगे जंप कर गया, S का भी क्या है 1 इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया। देखिए इसके पास 1s है और 3 इसके पास P है। तो प्यारे बच्चों एक S है और ये P है, तो यहाँ पे चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा, चारों की सेम शेप हो जाएगी। और अगर इनकी शेप भी हमने डिस्कस करनी है साथ के साथ, जैसे पहले बच्चों जब S और P दो कंबाइन कर गए थे तो दो का ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं, इसका ये बड़ा लोब इसका छोटा लोब, बड़ा लोब छोटा लोब, ठीक है। और प्यारे बच्चों 3 में क्या करेंगे, 3 में एक और यहाँ पे सेट करेंगे, ऐसे ट्रायंगल शेप बनेगी 3 में, 2 में लीनियर बनेगी प्यारे बच्चों। 4 के अंदर हम देखें तो ये टेट्राहेड्रल शेप यहाँ पे लेंगे, टेट्राहेड्रल शेप जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन की टेट्राहेड्रल शेप रहेगी। अब प्यारे बच्चों हम आगे चलते हैं, देखिए P में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 से ज्यादा नहीं होते। नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड द D ऑर्बिटल। अब यहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं sp3d के अंदर, sp3d। यहाँ पे 1s ऑर्बिटल होगा प्यारे बच्चों, 2 यहाँ पे p के रहेंगे और एक यहाँ पे d का भी रहेगा, d का, चाहे वो dxy कोई सा भी। तो ऐसा एग्जांपल ढूंढते हैं इसमें, जैसे कि PCl5 की बात करें, PCl5। तो प्यारे बच्चों P की बात करें तो 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। अब P के 3 पार्ट, px py एंड pz,
तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, ये एस का यहाँ ट्रांसफर हुआ। पी में 3 थे बेटा, पी में 3 थे, पी एक्स पी वाई पी जेड। लेकिन जो एस का जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो अब आगे 3D में ट्रांसफर हो जाएगा। 3D में देखो 3 ऑर्बिटल 3 इलेक्ट्रॉन्स पी में थे, सिंगल सिंगल है। जो एस का था समझिए वो 3D में ट्रांसफर हो गए, तो 1s 3p और एक d, तो इसको बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। 5 बन गए हैं प्यारे बच्चों। 5 में कौन सी शेप आएगी? 5 में आएगी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और ये हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसमें sp3d। अब इसमें देखें कि किस तरीके से है ये। देखिए 3 तो ट्रायंगल बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये समझिए ऊपर है, ये समझिए नीचे है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। और अगर क्लोरीन की बात करें कि क्लोरीन का कौन से ऑर्बिटल ने रिएक्शन करी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आता है पी में 5, तो इसका कोई पी ऑर्बिटल वहां पे रिएक्शन करता है। और पी ऑर्बिटल जब रिएक्शन करता है तो हम इसके पी को ऐसे दिखाएंगे, इसका पी, ये क्लोरीन का पी है, ये क्लोरीन का पी है, ये क्लोरीन का पी है जो यहाँ पे रिएक्शन करता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये हो गई sp3d। अगर हम ऐसे देखें SF6 के अंदर तो यहाँ पे बनेगी sp3 और d², sp3d²। ये इनके हाइब्रिडाइजेशन हो गए, क्योंकि यहाँ पे 6 बॉन्ड बने हैं और 6 के लिए sp3d²। तो प्यारे बच्चों देखिए अब हम कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करेंगे, कुछ हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे सबसे सिंपल मीथेन की बात करें अगर, तो मीथेन में 4 तो बनाते हैं टेट्राहेड्रल, ये 4 हाइड्रोजन है। देखिए हाइड्रोजन को मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ, 4 बनाते हैं टेट्राहेड्रल, चारों तरफ 3D स्ट्रक्चर एंड देयर इज अ 4 हाइड्रोजन, वो इस तरीके से कनेक्ट हुए। ये देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है प्यारे बच्चों की, जो डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है वो हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, वो अनहाइब्रिड रहता है। इसलिए इसके 3 हाइब्रिड बनेंगे और एक रहेगा अनहाइब्रिड। देखिए प्यारे बच्चों, ये देखिए 3 यहाँ पे देखिए, और 3 क्या है इसके हाइब्रिड है, हाइब्रिड है इसके 3। ये देखिए इसके भी 3 हाइब्रिड हैं। और इसमें प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, 3 हाइब्रिड हैं इस तरीके से। जो अनहाइब्रिड पार्ट है वो देखिए यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, ये P का अनहाइब्रिड पार्ट है, इट इज द अनहाइब्रिड पार्ट ऑफ P and this is making the pi bond, one above the plane, one below the plane. We have the 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट किए प्यारे बच्चों और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दिए, इस तरीके से बन गया। ऐसे ही हम जो है इथाइन का भी देख सकते हैं। इथाइन में जो ये P मैंने बनाया विदाउट हाइब्रिड, ऐसे उसमें 2 बनाने हैं, 2 P अनहाइब्रिड रहेंगे। और यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH की हूँ, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है तो 2 अनहाइब्रिड रहेंगे और 2 हाइब्रिड रहेंगे। प्यारे बच्चों ये थे कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स। अब तुम्हें फॉर्मूले के बारे में सिखाता हूँ कि हम काउंट कैसे करें, हाइब्रिडाइजेशन किसी की कैसे बता दें। जैसे हम CH4 को ही लेते हैं, CH4 में बॉन्ड काउंट कर लेते हैं प्यारे बच्चों, 4 बॉन्ड है और 4 के लिए sp3 होता है। जैसे SF6 है, 6 बॉन्ड है प्यारे बच्चों, 6 के लिए यही होता है। AlCl3 है प्यारे बच्चों, 3 बॉन्ड्स हैं
और 3 के लिए क्या रहेगा, एक S2P। तो ऐसे हम बता सकते हैं। अब स्पेशल केस सुनिए, जैसे वाटर। वाटर में क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अराउंड क्या है, हाइड्रोजन है। अब प्यारे बच्चों यहाँ तो 2 बॉन्ड है तो हम sp लिख देंगे, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा, लोन पेयर भी काउंट होते हैं इसके अंदर। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों बनेगी हाइब्रिडाइजेशन sp3। लोन पेयर काउंट करने हैं। अगर प्यारे बच्चों हम देखें सल्फर ट्राइऑक्साइड का SO3 का, तो पाई बॉन्ड काउंट नहीं करने हैं, ये ध्यान रखना है, पाई काउंट नहीं होगा, लोन पेयर काउंट होगा। तो इसमें 3 है ओनली, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी इसकी। यहाँ पे लोन पेयर को काउंट करना है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी। लोन पेयर को काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड तो काउंट करना है, लोन पेयर को भी करना है, लेकिन पाई बॉन्ड को हमने काउंट इसमें नहीं करना है। जैसे कि अगर CO2 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें हम, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp बनेगी प्यारे बच्चों, sp, क्योंकि पाई बॉन्ड काउंट नहीं करना है, 1 और 1 2 बॉन्ड हुए sp। प्यारे बच्चों उनका एक फॉर्मूला भी होता है, देखो अगर स्ट्रक्चर से करोगे, स्ट्रक्चर में बॉन्ड गिन लोगे, लोन पेयर काउंट कर लोगे, वो तुम्हारा 100% आंसर राइट बनेगा और कभी रॉन्ग नहीं होगा। लेकिन एक फॉर्मूला भी बनाया है कि कैसे उसमें जो हम काउंट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे कार्बन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, तो इसमें ये देखते हैं कि इसकी वैलेंसी कितनी है। इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। इसके अंदर मोनोटॉमिक कितने हैं, मोनोटॉमिक इसमें 4 है प्यारे बच्चों। देखिए इसकी वैलेंसी क्या है, 4 है। इसमें मोनोटॉमिक एटम कितने कनेक्ट है, 4 है। इसमें कितने अनायन हैं, अगर अनायन है तो उसको प्लस कर देंगे, कितना माइनस चार्ज है, कितना प्लस चार्ज है कटायन, वो उसको माइनस कर देंगे। ये सारा करके हम जो है इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर बना 4। ये डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि 4 बॉन्ड है और 4 हम ऐसे कर देंगे। जैसे कि हमने बात करनी है अमोनिया के लिए, पहले बच्चों 3 बॉन्ड है और 1 लोन पेयर है, तो 4 है यहाँ पे। अब चेक करते हैं, तो 1/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके, पहले बच्चों 5 है। कितने बनाए बॉन्ड इसने, मोनोटॉमिक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाने वाले कितने, 3 है प्यारे बच्चों। इसमें अनायन कितना है, अनायन इसमें 0 है। कैटायन कितना है, ये भी 0 है। तो यहाँ भी आंसर क्या बना, 4 बना। तो इस तरीके से बाय यूजिंग फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट। ये क्या लिख रहे हैं हम, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये क्या लिख रहे हैं, मोनो एटॉमिक एटम्स, मतलब सिंगल बॉन्ड बनाने वाले एटम्स को लिख रहे हैं। यहाँ पे कितने थे, 4 थे। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं, और हम डायरेक्ट उसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा के भी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से करना, अच्छे से रीड करिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि जो टेस्ट होगा तुम्हारा +2 के बाद वो तुम्हारी नॉलेज के बेस पे होगा। जहाँ भी एडमिशन होगा दैट विल बी डिपेंड ऑन योर नॉलेज, सो इम्प्रूव योर नॉलेज। पेपर की वेट मत करिए कि पेपर कैसे होगा कि नहीं होगा, छोड़ दीजिए। अल्टीमेटली सक्सेस का जो तुम्हारा पॉइंट बनेगा वो तुम्हारी नॉलेज बनेगी। ये अपने सिलेबस को पढ़िए, अच्छे से समझिए, अंडरस्टैंडिंग करने वाला बच्चा आगे लीड करेगा। थैंक यू बेटा आज के लिए।